हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पेओपल टीचर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो कि अक्सर आपसे एचपी टेट, सी टेट, केवीएस के एग्ज़ाम पे, यूपी टेट, डी ट्रिपल एसपी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये हमारा टॉपिक होने वाले नाउन के क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बताई है जिसमें कि हमने नाउन और नाउन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। अशोक वॉज अ ग्रेट किंग, हियर अशोक इज। आपके पास जो अशोक है वो यहाँ पे क्या चीज़ है, किसको दर्शा रहा है, कौन सा नाउन है, ये आपको बताना है। देखो, जब भी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम प्रॉपर आता है वो हमेशा फिर प्रॉपर नाउन होता है। अब अशोक किसी व्यक्ति का नाम प्रॉपर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, अ प्रॉपर नाउन। देखो, ताजमहल हो गया, आगरा हो गया, या फिर शिमला हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राम हो गया, या किसी वस्तु का नाम हो गया। और ऐसी वस्तुएं जो केवल और केवल एक है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सारी की सारी प्रॉपर नाउन के अंडर आपकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है आपके पास। नॉलेज इज द एग्जाम्पल ऑफ। आखिर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो किसका एग्जाम्पल है? ध्यान में रखना, जिन वस्तुओं को आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे कि नॉलेज हो गया, फियर हो गया, और आपके पास लव, हेट, हैप्पीनेस, इन चीज़ों को जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती है। तो ज्ञान जो है उसको आप टच भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए जो नॉलेज है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आती है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है आपका। टेम्पल, मॉस्को एंड चर्च आर द एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि जो मंदिर है, मस्जिद है और चर्च है, ये किसके उदाहरण हैं आपके? तो जहाँ पे किसी की कोई ब्रांच होती है, अलग अलग वैरायटीज़ होती है, वो आपके पास आता है कॉमन नाउन में। जैसे कि टेम्पल के अंदर केवल एक ही टेम्पल को डिनोट नहीं किया गया है, टेम्पल हर भगवान के अलग अलग होते हैं, इसलिए जो टेम्पल वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है। आपके पास जो मस्जिद है, आपके पास जो चर्च है, ये भी आपके कॉमन नाउन के अंडर आते हैं। बट अगर जैसे कि किसी टेम्पल का प्रॉपर नाम आता है, शिवा टेम्पल, हनुमान टेम्पल, इस तरह से, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। पर जब टेम्पल है जिसके अंडर अलग अलग ब्रांचेस आ रही है, अलग अलग वैरायटीज़ आ रही है, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन के अंडर आती है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है। ताजमहल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि जो ताजमहल है वो किसका उदाहरण है? अब देखो, कभी भी किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का प्रॉपर नाम आता है। अब ताजमहल की जब बात करेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती है, ताजमहल। बट अगर सिंपल महल लिखते हैं तो महल ना जाने कितने हैं। जब पूरे महल का प्रॉपर नाम आ रहा है, इसका मतलब वो आपका प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। बट कभी भी महल आता है सिंपल महल, तो महल ना जाने कितने सारे हैं, तो महल के अंदर आपका आता है कॉमन नाउन, क्योंकि महल अलग अलग वैरायटी शो कर रहा है, अलग अलग राजाओं के अलग अलग महल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। फोर्ट एंड बिल्डिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब जो किले हैं और जो बिल्डिंग्स हैं वो किसके उदाहरण रहेंगे? यहाँ पर देखो, किसी भी बिल्डिंग का या फिर किसी भी किले का प्रॉपर नाम नहीं बताया, ठीक है। यदि किसी भी बिल्डिंग या फिर कोई भी किला जो भी आपका है, फोर्ट है, उसका प्रॉपर नाम नहीं है, इसका मतलब वो कॉमन नाउन है, क्योंकि ना जाने कितनी सारी बिल्डिंग है, ना जाने कितने सारे किले हैं, फोर्ट हैं। अगर प्रॉपर नाम है तो प्रॉपर के अंदर आते हैं, अगर प्रॉपर नाम नहीं है, बस उसकी वैरायटी को शो कर रहा है, तो कॉमन नाउन होते हैं आपके। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ऐसी वस्तुएं इजी में ध्यान रहेगा आपको, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द गंगा इज
द एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे जो गंगा है ये किसका उदाहरण है? अब देखो, गंगा चाहे आप एक व्यक्ति का नाम मानो, क्योंकि पर्सन्स के नाम भी रखे होते हैं, चाहे एक नदी का नाम मानो, कभी भी किसी भी नदी का, पहाड़ का, ओशन का, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का प्रॉपर नाम आता है, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, या फिर राम, मोहन, चंडीगढ़, दिल्ली, तो वो आपके हमेशा प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब बिल्कुल प्रॉपर नाम होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रॉपर नाम होना चाहिए। उसके अंदर फिर आपके सब चीज़ आते हैं, रिवर्स आ जाते हैं, आपके फ्रूट्स के नाम प्रॉपर आ जाते हैं, और अलग अलग जैसे वैरायटीज़ जो शो ना करे वो सारे के सारे आते हैं। आपकी डायरेक्शंस के नाम आते हैं, आपके सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट है वो आ जाते हैं, जैसे कि मरकरी, तो मरकरी प्रॉपर नाउन है। जुपिटर प्रॉपर नाउन है। सन प्रॉपर नाउन है। डायरेक्शंस जो होते हैं, नॉर्थ प्रॉपर नाउन होता है आपका। तो जैसे पूरे ब्रह्मांड में जो एक चीज़ पाई जाती है केवल और केवल, वो आपके अक्सर प्रॉपर नाउन के अंडर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th है, शी गिफ्टेड मी अ बकेट ऑफ फ्लावर, हियर बुकेट इज। यहाँ पे जो आपके पास है कि उसने मुझे बुकेट ऑफ फ्लावर दिया। अब जब बुक्के की बात की जाए तो बुक्के में ना जाने कितने अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स हो गए, ठीक है। तो जब अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स एक साथ आ जा गए हैं एक ही बुकेट के अंदर, तो उसको कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। यदि एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु एक साथ आ जाती है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं क्राउड, क्राउड आपके पास एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जब इंसान एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्लाउड का यूज़ करते हैं, जिस कारण वो आपका कलेक्टिव नाउन के अंडर आ जाता है। अब जैसे क्लासरूम, आपका जो क्लासरूम होता है वहाँ पे विद्यार्थी अलग अलग आते हैं, तो क्लासरूम आपके पास कलेक्टिव नाउन है। फिर आपके पास आर्मी, सेना, देखो आर्मी में भी बहुत सारे पर्सन्स एक साथ होते हैं, तो आर्मी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। फिर आपके पास है मीटिंग, जब भी मीटिंग की जाती है तो अलग अलग पर्सन्स अलग अलग स्थान से आते हैं और एक जगह मिलते हैं, तो मीटिंग भी आपके पास कलेक्टिव नाउन है। टीम, जब कोई भी गेम खेली जाती है तो टीम एक मिल के उसको खेलती है, जिसमें कि दो या दो से अधिक पर्सन्स मिलते हैं, तो जो टीम है ये भी कलेक्टिव नाउन है आपके पास। बंच हो गया, जो बंच होता है वो भी कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। इस बात को ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु एक साथ मिल जाती है उसे फिर कलेक्टिव नाउन के अंदर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, फियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो फियर है, डर है, किसका उदाहरण है? ध्यान में रखना, देखो कलेक्टिव नाउन होता है अगर आप दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु एक साथ जुड़ रही है, एक जगह मिल रही है, तो कलेक्टिव नाउन, वो तो नहीं है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का अर्थ होता है जब कोई वैरायटी शो हो रही है, तो फियर कोई अपनी वैरायटी शो नहीं करता है। अब प्रॉपर नाउन जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का प्रॉपर नाम होता है। बट जो फियर है वो एक ऐसा शब्द है जिसको कहा जाता है कि डर, और जो डर है उसको हम टच नहीं कर सकते, फियर को हम टच नहीं कर सकते। जिन वस्तुओं को हम टच नहीं कर सकते वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे कि काइंडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पी, हेट हो गया, लव हो गया, एट्सेट्रा। ये सारे जिनको हम टच नहीं कर सकते ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है आपके पास, राम इज प्लेइंग विद हिज ब्रदर, हियर राम इज। राम अपने भाई के साथ खेल रहा है, तो राम क्या है? अब देखो, राम एक व्यक्ति का प्रॉपर नाम है, और कभी भी प्रॉपर नाम होता है तो वो प्रॉपर नाउन के अंडर ही आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th है आपके पास, द फेयर इज फुल ऑफ क्राउड, हियर क्राउड इज। जो फेयर है वो फुल ऑफ क्राउड है, मतलब कि भीड़ से भरा हुआ है, तो क्राउड यहाँ पे क्या है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि क्वेश्चन नंबर 10th का सही ऑप्शन कौन सा है। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्राउड, या प्रॉपर नाउन है, या कॉमन नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है?
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए